हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए एक बार क्वेश्चन को रीड आउट करते हैं। क्वेश्चन है, ट्रेन पी ट्रेवलिंग एट 72 किलोमीटर पर आवर्स ओवरटुक ट्रेन क्यू ट्रेवलिंग इन द सेम डायरेक्शन इन 10 seconds. If train Q had been traveling at twice of its original speed, then the train P would have taken 20 seconds to overtake it. Find the length of train Q, given that if it is half the length of train P. तो यहाँ पे दोस्तों हमें जो क्यू ट्रेन है उसका जो लेंथ है वो पता करना है। तो ये क्या बोल रहे हैं कि वो अगर जो ट्रेन पी है वो 72 की स्पीड से चल रही है और वो जो क्यू ट्रेन है उसको ओवरटेक कर रही है, ओवरटेक कर रही है। ओवरटेक मतलब दोस्तों जो क्यू ट्रेन है उसके पीछे से जो सबसे लास्ट वाला उसका एज है वहाँ से जो पी ट्रेन है वो स्टार्ट होके प्लस उसके सबसे आगे वाले एज पे जाके और जो पी का एज रहेगा वो सबसे पीछे वाला एज रहेगा। तो अगर आप देखा जाए तो टोटल डिस्टेंस यहाँ पे है दोनों ट्रेन का प्लस होकर, ट्रेन पी और ट्रेन क्यू का जो टोटल प्लस हो रहा है, जो लेंथ वो ट्रेवल हो रही है उस लेंथ को ये ओवरटेक हो रहा है उस लेंथ पे। तो ये जो लेंथ है वो पी और क्यू दोनों का प्लस है। तो जैसे कि हमने जहाँ पे सबसे पहले ऊपर मैंने जो क्वेश्चन को सॉल्व कर रखा है, मैं आपको इसको एक्सप्लेन ही करने जा रहा हूँ। तो जो हम लेंथ ऑफ क्यू, जो क्यू की लेंथ है हम यहाँ पे डी मान लेते हैं, क्योंकि हमें एक्चुअली स्पीड दिया हुआ है। डिस्टेंस के हिसाब से हमें ये कैलकुलेट करना है, डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। टाइम दिया हुआ है इन्होंने 10 सेकंड और 20 सेकंड है फर्स्ट डिस्टेंस। तो दोस्तों आप इसको थोड़ा ध्यान से समझिए, यहाँ पे डिस्टेंस ही ट्रैवल हो रहा है। कितना डिस्टेंस ट्रैवल हो रहा है? दोनों ट्रेन की जो लेंथ है उसके बराबर। ओवरटुक कर रहा है, ओवरटुक मतलब उसका जो क्यू ट्रेन है उसके लास्ट एज और पी ट्रेन का जो फर्स्ट एज है, स्टार्टिंग का एज है, वहाँ से वो ओवरटेक होना स्टार्ट हो जाता है। और जब तक पी का जो लास्ट एज है क्यू के फर्स्ट एज के फर्स्ट एज को क्रॉस नहीं करता तब तक उसको ओवरटेक नहीं कहते। तो ओवरटेक मतलब दोनों का जो लेंथ है, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। तो यहाँ पे बेसिकली लेंथ आ जाती है हमारे पास, दोनों की जो डिस्टेंस है मतलब दोनों का जो लेंथ है उसके बराबर आ जाता है। और तो हम यहाँ पे ये ले लेते हैं, जो लेंथ ऑफ क्यू ले लिया हमने डी, तो लेंथ ऑफ पी कितना होगा? इन्होंने सबसे लास्ट लाइन में लिखा हुआ है गिवन दैट इट इज़ हाफ द लेंथ ऑफ पी। जो क्यू की लेंथ है वो हाफ है पी की लेंथ से। तो क्यू की लेंथ अगर हमने डी ले लिया तो जो पी की लेंथ है वो 2d ले लिया, क्योंकि 2d का हाफ होता है 1d। तो स्पीड ऑफ ट्रेन क्यू, यहाँ पे क्यू का स्पीड ले लेते हैं x। तो हमने क्या क्या ले लिया? डी ले लिया, लेंथ ले लिया, 2d ले लिया, p का लेंथ ले लिया और क्यू का स्पीड ले लिया और p का स्पीड ऑलरेडी दिया हुआ 72। तो दोस्तों जो स्पीड का फार्मूला होता है, स्पीड होती है डिस्टेंस ओवर टाइम। तो डिस्टेंस जैसा कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया, जो डिस्टेंस है वो टोटल डिस्टेंस है दोनों ट्रेन की लेंथ। तो d + 2d कितना हो गया? 3d। तो यहाँ पे देख सकते हो मैंने जो 3d ले लिया। स्पीड कितना है दोस्तों? दोनों ट्रेन एक ही डायरेक्शन में जा रही है, तो जो ज़्यादा स्पीड कर रही है उसमें से जो कम स्पीड करने वाली ट्रेन है उसकी स्पीड माइनस करने पे जो हमारे पास स्पीड आ जाएगा, जो ओवरऑल स्पीड मिल रहा है। तो p की स्पीड 72 है और q की स्पीड हमने x ले ली, तो 72 - x यहाँ पे हम लिख लेते हैं। तो ये हमारी स्पीड होगी। ये दोस्तों दोनों का कंबाइन चल रही है कहानी, जहाँ पे ये स्पीड होगी। और यहाँ पे देख सकते हो 3d ले लिया मैंने, 3d जो डिस्टेंस है टोटल। और टाइम कितना लगा दोस्तों? 10 सेकंड। तो 10 को इसके नीचे लिख लिया, जैसे सेकंड्स में था इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए यहाँ पे मैंने 2 बार 60 लिख लिया। तो ये इक्वेशन 1 हो गई, ये फर्स्ट कंडीशन होगी दोस्तों। अभी दूसरी कंडीशन देखिए। दूसरी कंडीशन में ये बोल रहा है कि जो क्यू है वो अपनी डबल स्पीड कर देती है, जो ओरिजिनल स्पीड है उसकी अगर डबल कर देती है। ओरिजिनल स्पीड हमने कितनी ली थी? x ली थी। तो यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में 72 - 2x ले लेते हैं, क्योंकि स्पीड उसने डबल कर दिया, 2x कर दिया अपना। और अभी उसको टाइम कितना लगा दोस्तों? अभी उसको 20 सेकंड लगे, तो इसलिए हमने अब यहाँ पे सेकंड इक्वेशन में नीचे 20 लिख लिया। ऊपर 3d वो डिस्टेंस सेम है, टाइम बढ़ गया उसका और स्पीड बढ़ गई है।
तो टाइम क्रॉसिंग टाइम भी बढ़ गया क्योंकि स्पीड बढ़ गया दोस्तों, उसको भी दिक्कत हो रही है। जो फर्स्ट वाली ट्रेन है जो 72 की स्पीड से चल रही है उसको क्यू को पी वाली ट्रेन को क्यू को क्रॉस करने में भी ज़्यादा टाइम लग रहा है क्योंकि क्यू ने अपनी स्पीड बढ़ा दी है। तो इसलिए यहाँ पे 20 सेकंड हो गया नीचे, और फिर ये सेकंड्स में था तो 60 × 60 यहाँ पे इसको आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए हमने लिख लिया। तो ये फर्स्ट इक्वेशन होगी और ये सेकंड इक्वेशन होगी हमारे पास। तो हम फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास x की वैल्यू कितनी आएगी दोस्तों, मैंने ये फर्स्ट इक्वेशन को थोड़ा सॉल्व किया है। x अगर हम ये फर्स्ट इक्वेशन में x को अगर हम राइट हैंड साइड में ले जाते हैं और इधर से 3d 60 × 60 इसको सॉल्व करके यहाँ पे x की वैल्यू हो जाती है 72 - 1080d। ये यहाँ पे जो मैंने लीजिए लिखा है x की वैल्यू 72 - 1080d। तो ये जो एक x की वैल्यू आ गई यहाँ पे, इसको हम सेकंड इक्वेशन में फिल कर देते हैं। ये हमारी सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन में 72 - 2, अभी ये x है 2x है तो x की वैल्यू 72 - 1080d। तो ये ब्रैकेट के अंदर लिखते हैं क्योंकि ये बड़ी वैल्यू है तो बराबर आ जाती है 540 के, जो कि इसको 3d/20 × 60 को सॉल्व करने के बाद 540d यहाँ पे आ जाता है। तो इसको फर्दर सॉल्व करते हैं हम। आप देख सकते हैं यहाँ पे 72 - 144 to 160d = 540। तो इसको फर्दर सॉल्व करने के बाद हमारे पास आ जाता है 1620d = 72। तो यहाँ पे हमारा जो सब यहाँ पे था दोस्तों किलोमीटर्स में था, स्पीड टाइम आवर्स में था, और जो स्पीड थी वो km/h में थी। तो ये जो 72/1620 आएगा ये मीटर्स में आएगा। तो इसको हमें अभी मीटर में कन्वर्ट करना है। तो मैंने यहाँ पे 72 के साथ 72 के साथ को मल्टीप्लाई कर दिया 1000 से, तो 72000 आ गया। तो ये मीटर में कन्वर्ट हो चुका है अभी, और डिवाइडेड बाय कितना 1620, और डिवाइड करने के बाद यहाँ पे 44.44 इसका आंसर आ जाता है। उम्मीद है दोस्तों वीडियो समझ आ गया होगा, क्वेश्चन समझ आ गया होगा। अच्छा लगा समझ आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।